वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोलो की जय। लक्ष्मी की जय, सरस्वती माता की जय। आज अब हम लोग आएंगे। अभी तक हम लोग ने सन, मून एंड मार्स कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं मर्करी पे। मर्करी जो होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट इसलिए बन जाता है, वो भी आजकल के जमाने में, क्योंकि अगर हम अ, समझने के तरफ बात करें तो जो सन है वो राजा है, जो मून है वो रानी है, और जो मंगल है वो सेनापति है, और बुध है राजकुमार। तो जो राजकुमार होता है मतलब छोटा बच्चा या छोटी बच्ची, मतलब जो कुंवारे बच्चे हैं, गर्ल्स जिनको पीरियड्स नहीं आते, जो बॉयज जो जिनको प्यूबर्टी नहीं आई है, ठीक है, तो वो एज मानी गई है मरकरी की। अब मरकरी अगर उस एज के बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं? हमेशा हंसते रहेंगे, बिना म्यूजिक के डांस करते रहेंगे, गाते रहेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं आते। मतलब प्यार से समझा दोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन डांट डपट के आप उनको नहीं समझा सकते। अगर हम मर्करी एलिमेंट की बात करें, पहले के जमाने में जो थर्मामीटर्स होते थे उसमें मर्करी होते थे। तो कभी किसी के घर में अगर थर्मामीटर टूटा होगा तो जब मरकरी जमीन पे गिरी होगी तो कभी पूजा और मृणल आप बताइए कि आपने कभी कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में वो थर्मामीटर टूटा हो, उसमें से मरकरी निकली हो? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हुआ है। हाँ जी। तो वो मरकरी आपने अगर हाथ में उठाने की कोशिश करी तो कैसी थी वो? जेली। जेली जैसी। मोनाल, कभी आपको मरकरी के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला? मरकरी एलिमेंट। नहीं मैम, नहीं। अच्छा। तो जो मरकरी होती है और अगर वो उसको एक आप साथ अपने, कंबाइन होती है ना, अगर उसके ड्रॉपलेट्स अलग अलग है उन्हें एक साथ करो तो वो बड़ी बन जाती है और फिर ब्रेक भी हो जाती है। हाँ, तो लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ सकती। जैसे अगर आप उसको मुट्ठी में बंद करेंगे तो मुट्ठी से निकल जाएगी, हम्म। है ना? तो जो मरकरी वाले जो लोग होते हैं, मरकरी वाले लोग मतलब मिथुन राशि या लग्न, या कन्या राशि या लग्न, सबको लगता है कि लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये किसी के हाथ में नहीं आते। ये सीक्रेट होता है, ये बस उन्हीं को पता होता है। वो एक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में आते नहीं है मरकरी वाले लोग। मरकरी वाले लोग इन जनरल बहुत हंसमुख नेचर होता है। जो उनका पैदाइशी, जैसे कुछ बच्चों का पैदाइशी सीरियस नेचर होता है, कुछ बच्चों का बड़ा ही रोतलू नेचर होता है। तो कुछ जो मरकरी ओरिएंटेड जो लोग होते हैं, लग्न वाले, राशि वाले, नक्षत्र वाले, उनका बड़ा ही हंसमुख स्वभाव होता है। उनकी अच्छी स्पीच होती है, उनकी जो आईज रहती हैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हैं। और जो मर्करी है वो प्लैनेट है लॉजिक का, स्पीच का और कॉमर्स का। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर ये खराब होता है तो फिर क्या होता है कि स्पीच, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको हकलाने की प्रॉब्लम होती है। आप लोग ने देखा होगा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या स्कूल में देखा है आप लोग ने कभी किसी को कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपके घर के आसपास या ऐसे मिले हो जो जिनको हक लाने की प्रॉब्लम हो, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है? ऐसा देखा है आप लोग ने किसी को? बड़े लोग देखे हैं, अभी बच्चा तो नहीं याद है, ऐसा बड़े हाँ लोगों ठीक को है, देखा है। हाँ, एनीवन एनीवन। ठीक है। तो अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आपके वो रिलेटिव हैं तो कभी मौका मिले तो उनकी जन्म पत्री आप देखिएगा। उनका बुध पीड़ित होगा, मतलब पाप ग्रह के साथ होगा, 6 8 12 में होगा, या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में होगा। ओके। तो बुध, अब बुध क्या है? आ वो आवाज का कारक भी है। वो जो विशुद्धि चक्र है, जिसको थ्रॉट चक्र भी कहते हैं, वो भी गले का जो एलिमेंट है, फूड पाइप है, वो भी बुध है। क्योंकि बुध है कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है। तो अगर किसी का बुध खराब स्थिति में है, उसकी दशा अंतर दशा में, अगर उसकी हेल्थ खराब हो रही है, सेकेंड हाउस से रिलेटेड है, तो उसके फूड पाइप में क्या होता है? जब आपने देखा होगा ना, कुछ लोग या मे बी टीवी में, अगर किसी के फूड पाइप पे गड्ढा कर देते हैं जिसकी वजह से फिर वो बोल भी नहीं पाते। देखा है आप लोगों ने? पता है आपको? हाँ जी। है ना? तो अगर किसी का ऐसे सिचुएशन है तो हमें पता है कि हमें मरकरी का दान करवाना है उस बंदे के लिए। ठीक है। तो जो बुध इसका इसका कारक है, बुध कारक है बर्ड्स का, ग्रीन प्लांट्स का, और नॉर्थ डायरेक्शन का।
ओके, वास्तु में नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन का भी कारक है बुध। बुध जो होता है करियर में मीडिया, टीचिंग, फाइनेंस और डिटेल ओरिएंटेड वर्क के लिए जाना जाता है। बुध थर्ड हाउस में होता है जैसे, तो बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को शॉर्ट ट्रैवल होता है। थर्ड हाउस में होता है तो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम भी करता है, जैसे जो लोग सेल्स मार्केटिंग में होते हैं या जिनको पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम है, तो जिसपे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है उनके करियर के लिए, तो वो थर्ड हाउस का मरकरी करवाता है। तो अगर हम ये देखें कि सूर्य क्या करता है, सारे प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है अभी तक हमने जो पढ़ा, तो जो सूर्य है वो हमें पावर देता है खड़े होने की, मतलब समाज में स्टेज पे खड़े होने की, शाइन देने की, और एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी हमें देता है अगर हम किसी भी व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है तो। चंद्रमा अच्छा होता है तो वो हमें पावर देता है फील करने की, हम दूसरों का दुख फील कर सकते हैं, दूसरों की हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि आप उनको कुछ भी बता दो कि यार मेरे साथ ये हो गया, ऐसे बैठे रहेंगे मुंह सड़ा के, मतलब दे आर नॉट हैप्पी। एंड कुछ लोग होते हैं कि आप उनसे मिलेंगे, उनके घर गए एंड वो बहुत ही ज्यादा वार्म वेलकम करते हैं, अरे तुम आ गए, ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने रिलेटिव्स। आप लोग बताइए पूजा में ना, आप लोग ने ऐसे देखा है? कुछ लोग होते हैं बहुत ही कोल्ड होते हैं, तो उनका चंद्रमा खराब है, बट कुछ लोग मिलेंगे, अरे यार आई वाज मिसिंग यू, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। ऐसे रिलेटिव्स, इस दोनों टाइप के डिफरेंस वाले रिलेटिव्स आप लोग ने देखे हैं, जी मैम, देखे। है ना? फिर तो दोस्तों का ही अच्छा होता है, और रिश्तेदारों का तो सबका ही मूड खराब होता होगा। इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं ना, कोई कई तो होते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा रहता है क्योंकि जो बुद्ध होता है वो दोस्तों का भी कारक है, जो लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, अब जो नहीं उनका, जिनके इमोशंस खराब है वो चंद्रमा पीड़ित है उनका, है ना? जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ना, चंद्रमा हमें देता है फील करने की पावर, हील करने, जैसे जो लोग डॉक्टर हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं या हीलर्स हैं, रेकी वाले हैं, तो वो लूसों को क्या करते हैं, हील करते हैं। तो उनका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस देता है। मंगल क्या करता है, हमें पावर देता है एक्ट करने की, हमें डर खत्म करता है, मूव फॉरवर्ड कराता है। और बुध क्या है, मैं आपको इसलिए मैंने ये चारों प्लैनेट्स लिखे क्योंकि अभी तक हमने चार प्लैनेट्स कवर कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट क्या दे रहा है। बुद्ध हमें देता है पावर टू थिंक क्लियरली, स्पीक वाइजली, और ढंग से बोलना, और लाइफ में सही डायरेक्शन लेना। अगर किसी का बुद्ध खराब है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि वो बहुत ज्यादा आ, भूल जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाएगा। ठीक है, उसको जिसको भुलक्कड़पन जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। उसका घर बहुत ज्यादा क्लटर्ड रहता है, अलमीरा में भर के कपड़े हैं बट नहीं समझ में आ रहा कि क्या पहने। तो अगर आपको सही करना है अपना, तो एक तो अपने घर की स्पेस, अपने घर की स्पेस, अपने घर की अलमीरा को थोड़ा सा डीक्लटर करिए। उसको जितना ज्यादा आप साफ सुथरा रखेंगे तो उतना ज्यादा आपका मरकरी अच्छा रहेगा। बुध सन से 28 डिग्री के ही आसपास हमेशा रहता है। अगर आप अभी किसी की भी कुंडली देखेंगे या अपने रिलेटिव्स की भी देखेंगे तो देखेंगे या तो बुध सूर्य के साथ है, या तो एक घर पीछे है या एक घर आगे है, बस। जो सूर्य और बुध आपस में हमेशा एकदम 28 डिग्री के पास ही रहते हैं। तो जो बुध है, जैसे बुध और सूर्य जब साथ होता है तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं। उसका मतलब ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ओके, सो अभी तक समझ में आया कि सूर्य, अ, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये सब चीजें हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें करते हैं। आप लोग को अभी तक ये समझ में आ गया इजिली? जो बुध होता है वो हैंड्स का भी कारक है और स्किन का भी कारक है। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं उनको स्किन रैशेस हो जाते हैं या स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, उसका मतलब है कि बुध में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बुध से रिलेटेड जब हम दान करेंगे तो वो सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। अब बुध के जो नक्षत्र होते हैं, बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ओके, ये नक्षत्र मूल नक्षत्र भी कहे जाते हैं। ओके, तो जैसे जो बच्चे आश्लेषा नक्षत्र में हुए, ज्येष्ठा में हुए या रेवती में हुए, कहते हैं कि भाई बच्चा मूलों में पैदा हो गया। ठीक है, 6 नक्षत्र होते हैं मूल के,
3 नक्षत्र केतु के होते हैं और 3 नक्षत्र बुध के होते हैं, तो टोटल 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माने जाते हैं। अब अब आप लोग देखिएगा, आप में से किसी का लग्न, चंद्रमा, लग्न या चंद्रमा आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में अगर होता है, इसका मतलब किसी की कर्क राशि है, स्कॉर्पियो राशि है, या मीन राशि है, तब होगा, या लग्न है तब होगा। ठीक है, अगर किसी की आश्लेषा नक्षत्र है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि ये मूल नक्षत्र है, लेकिन हमेशा सारी चीजें खराब नहीं होती। आश्लेषा नक्षत्र जिसका होता है, उस इंसान के पास माइंड पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बचपन से ही, मतलब उसको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, बहुत, मतलब दूसरे, एम्पैथ जिसे हम कहते हैं इंग्लिश भाषा में, कि वो सामने बैठेगा, इंसान के आईब्रोज कैसे उठे, स्किन का टेक्सचर कैसे हुआ, हाथ नोज पे खुजली मचाई क्या, क्या करके उसको सब समझ में आ जाएगा कि उसका ब्रेन में चल क्या रहा है। इतने ज्यादा स्ट्रांग होती है माइंड पावर। ऐसे लोग जो मैनिफेस्टेशन करते हैं या कुछ पूजा करते हैं या कुछ सिद्धियां करते हैं, उनको बहुत ज्यादा पावर्स मिलती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में ही रहस्यमयी एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए आ, इंदिरा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मायावती हो गए, इन सबका जो लग्न नक्षत्र है वो आश्लेषा है। मतलब जो मोस्टली पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे उनके मतलब जितने भी पॉलिटिशियन देखेंगे, इसमें से ज्यादातर पॉलिटिशियंस की जो लग्न होती है वो कर्क लग्न होती है। कर्क लग्न दो चीजों से फायदा होता है। एक तो कर्क लग्न वाले ऐसे होते हैं कि उनको जनता का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं जिसका कर्क लग्न है और नक्षत्र आश्लेषा है, तो ये सब चीजें आप उनको कह सकते हैं बहुत इजीली। अब दूसरा नक्षत्र जो बुध का आता है वो होता है ज्येष्ठा, जिनकी अ, ज्येष्ठा नक्षत्र स्कॉर्पियो राशि में। ठीक है, ऐसे लोगों का कमांडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग किसी अच्छी कंपनी में सीईओज हो सकते हैं, या आर्मी में बहुत अच्छे कमांडर्स हो सकते हैं। मतलब उनकी शक्ति ऐसी होती है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो लोग उनकी बात मानते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं मानते, बिकॉज जब लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आती है तो ऐसे लोग बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं। क्विक डिसीजंस क्यों लेते हैं? क्योंकि मंगल आ गया है ना। क्विक डिसीजंस लेते हैं, और अगर कुछ गलती हो रही है तो अपनी जिम्मेदारी भी मानते हैं कि ओके फाइन, मेरी गलती थी। ओके। रेवती नक्षत्र जो बुध का होता है तीसरा, और रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र भी है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस पावर बहुत अच्छी होती है। अगर ऐसा व्यक्ति टीचर बनता है, या काउंसलर बनता है, या चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, चाहे बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ऐसा व्यक्ति समाज सेवा, मार्गदर्शन, और उसके अंदर करुणा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप किसी का लग्न नक्षत्र या चंद्रमा नक्षत्र देख के भी आप उस बच्चे का ये तुरंत आप बता सकते हैं कि भाई इसके सुपर पावर्स क्या है। ठीक है, आश्लेषा की सुपर पावर होती है माइंड पावर, ज्येष्ठा की सुपर पावर होती है कमांडिंग पावर, और रेवती नक्षत्र की सुपर पावर होती है गाइडेंस पावर। यहाँ तक किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज बताएं। ओके। गायत्री जी, ये जो नक्षत्र आपने बताया ये हम कुंडली में कहाँ देखेंगे? तो कुंडली में काफी सारे नक्षत्र लिखे होते हैं, हमें हाँ, तो कौन से मैंने बताया नक्षत्र? मून और लग्न का नक्षत्र। मून साइन और लग्न का नक्षत्र। और जैसे कोई बच्चा मूल में पैदा होता है तो वो भी मूल और लग्न का ही देखा जाता है। हाँ, मूल 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 का मतलब केतु का है। तो उसका चंद्रमा, या तो मतलब आपको देखना होगा सेजिटेरियस में है, मतलब उसकी राशि, या लग्न, मतलब ऐसे और भी नक्षत्र हैं। मतलब हमें को दो मेन नक्षत्र देखने होते हैं, एक हाँ, लग्न का और एक मूल का, राइट? चंद्रमा का, हाँ। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र भी केतु का नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र जैसे का मतलब है किसी की मेष राशि है,
या मेष लग्न है, स्टार्टिंग पार्ट, तो वो अश्विनी नक्षत्र केतुकात होता है। मतलब तो दो वो भी, नक्षत्र हमें इसके हिसाब से प्रिडिक्शन करनी होती है, वन इज लग्नेश में कौन सा नक्षत्र है लग्न का, हाँ और लग्न का मतलब जो वहां पे राशि है उसका नक्षत्र देखना है, राइट। हाँ हाँ, जब आप एस्ट्रो सेज खोलते हैं तो उसमें जहां पे ये लिखा होगा चंद्रमा का नक्षत्र, वहीं पे फर्स्ट सबसे पहले आता है लग्न नक्षत्र, फिर सूर्य नक्षत्र, फिर चंद्र नक्षत्र, ऐसा लिखा होता है। और उसमें ताकि, पढ़ा भी लिखा है, उसके मुख्य पद लिखे हैं उसके आगे। हाँ, पद भी लिखे होते हैं। ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। अभी ये इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, बिकॉज अगर आप सब लोग अपनी भाई बहन, अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबकी कुंडली लेके बैठिए और देखिए कि किसका बुद्ध कौन से भाव में है, क्योंकि आपका बुद्ध किसी ना किसी भाव में तो होगा, 1 से लेके 12 के बीच में। फिर आप लोग बताइएगा कि ऐसा आप लोग के साथ है या नहीं है। ओके। तो अभी जो बुद्ध है वो होता है प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, बिजनेस, लॉजिक एंड लर्निंग। ठीक है। और हमारे शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जो बुद्ध होता है वो बहन और बुआ का भी कारक होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि जब सत्संग वगैरह चलते हैं, तब ये बोला जाता है कि भाई बहन बेटियों को बहुत सारे गिफ्ट्स देते रहने चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। स्पेशली जो मारवाड़ी लोग होते हैं, सिंधी लोग होते हैं, या बनिया लोग होते हैं, वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि घर में अगर बहन बेटी आई हैं, उनको उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, उनके बच्चों को गिफ्ट्स मिलेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपनी बहन बेटियों को जब गिफ्ट्स देते हैं तो हमारा बुद्ध अच्छा होता है। ठीक है। तो अगर जैसे कोई आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो उसको पूजा में इंटरेस्ट है या नहीं है, दान कर सकता है या नहीं, बट अगर उसको बुद्ध की प्रॉब्लम है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप अपने बुआ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को आप गिफ्ट्स देना स्टार्ट करें। तो उससे भी बुद्ध अच्छा हो जाता है। बुद्ध बर्ड्स का भी कारक है, प्लांट्स का भी कारक है। ऐसा व्यक्ति अगर ट्री प्लांटेशन कर सकता है, अगर पिंजरे में बंद बर्ड्स है उनको आजाद करा सकता है, तो भी बुद्ध अच्छा होता है। बुद्ध जब खराब होता है तो उसके लक्षण हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपका मूड अपसेट करने का बटन दूसरों के हाथ में होता है। आपने देखा होगा कभी कभी स्कूल क्लास या किसी रिलेटिव के, अरे यार चलो आज ना मामा जी को इरिटेट करके आते हैं, या बुआ जी को परेशान करके आते हैं। तो सबको पता है कि अगर अगर ऐसा एक कॉमन डायलॉग बोलेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे या बिदक जाएंगे या कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब, लेकिन ऐसा हम हर किसी के साथ नहीं कर सकते, है ना। किसी के साथ अगर आप कुछ करोगे तो वो आपको विटी रिप्लाई दे देगा, वो इरिटेट एकदम भी नहीं होगा। आप इरिटेट हो जाओगे उसको परेशान करने, बट वो नहीं होगा। तो अगर जो व्यक्ति इरिटेट नहीं हो रहा, जिसके टेंशन के बटन्स उसके पास ही हैं, कि जब वो चाहेगा तब वो गुस्सा करेगा, जब वो चाहेगा तब इरिटेट होगा, ऐसे व्यक्ति का बुद्ध अच्छा होता है। और जिसके बटन्स दूसरों के हाथ में होते हैं, कभी भी कुछ भी कोई कह के उसको गुस्सा दिला सकता है, इसका मतलब हमारा जो बुद्ध है वो अच्छा नहीं है। ओके। बुद्ध की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। जिन लोगों की मिथुन राशि होती है, क्योंकि मिथुन हमने देखा दो लोग, तो ऐसे लोग कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कोई ना कोई हो जिससे मैं बात करता रहूं। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दो लोग हो गए, उनको कम्युनिकेशन। ऐसा व्यक्ति कभी भी लाइफ में अकेला रहना पसंद भी नहीं करता, कोई ना कोई उसको लाइफ में हमेशा पार्टनर्स मिल जाता है। ऐसे लोग सिंगल रहना नहीं पसंद करते, जिनकी मिथुन राशि होती है। कन्या राशि वाले अच्छे होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, और उनका एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स उनके अच्छे होते हैं, एंड वो हमेशा परफेक्ट रहना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं। अभी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि भाई बुद्ध चीज क्या है। बुद्ध जिनका अच्छा होता है वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, सीए बनते हैं, उनका मैथ्स अच्छा होता है। जिनके बुद्ध अच्छा होता है, ये सब चीजें भी देखते हैं। अगर बुद्ध का जो कनेक्शन होता है वो सूर्य से होता है हमेशा, तो सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य आपका स्ट्रांग है, मतलब अगर आपकी आत्मा स्ट्रांग है,
तो फिर अगर आपका बुद्ध थोड़ा सा भी कमजोर है तो भी आत्मा को बल मिलेगी एंड चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि बुद्ध क्योंकि एक छोटा बच्चा है, तो जैसे छोटे बच्चे को अगर आप पूजा पाठ में लगा दो तो वो पूजा पाठ करने लग जाएगा। छोटे बच्चों को स्पेनिश क्लास में लगा दो तो वो सीख जाएगा। अगर छोटे बच्चे को गंदे लोगों की संगत में भेज दो तो वो गंदा बच्चा बन जाएगा। तो वो हमारी बुद्धि है। बुद्ध हमारी बुद्धि है। अपने ब्रेन को, अपने इच्छा को, इच्छा शक्ति को हम जिस चीज में लगाते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो वैसे ही बढ़ने लग जाता है। दिस वन कोड की, जब हम अपने दिमाग से बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच सकते हैं, उसी दिमाग से हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? बिकॉज जो भी थॉट्स होते हैं वो भी एक तरीके के पेड़ ही हैं। तो जो पेड़ हम लगाएंगे, मतलब जो थॉट्स का बीज अपने दिमाग में लगाएंगे, वो ही बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बुद्ध के पास पावर है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा बिहेव करने लग जाता है। जब बुद्ध सूर्य के साथ बैठता है तो बुधादित्य योग हो जाता है। ऐसे लोगों की सोचने की शक्ति अच्छी होती है, बिजनेस पावर्स अच्छी होती है। जब बुद्ध राहु के साथ बैठता है तो बहुत ज्यादा खुराफाती हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते थे ना स्कूल में, जो स्कूल में मना होता था कि दिवाली के टाइम पटाखे नहीं बजाने हैं, बट वो बाथरूम में पटाखा बजा के आ जाते थे। तो वो बुद्ध और राहु वाले लोग होते थे, उनकी मतलब खुराफाती चीजों में ही उनका दिमाग लग रहा है। तो बुद्ध जिसके साथ बैठता है उसका नेचर वैसा हो जाता है। और बुद्ध को हमें सही करना है तो डी क्लटर कर सकते हैं अपने घर को, अपनी अलमीरा को, अपनी स्पेस को। और अपनी बहन बेटियों को गिफ्ट कर सकते हैं, उससे भी बुद्ध अच्छा होता है। अब हम करते हैं कि अगर किसी का बुद्ध फर्स्ट हाउस में है तो उसका नेचर कैसा होगा। वो देखने में हमेशा बहुत यूथफुल लगेगा, बहुत ही यंग लगेगा। उसका एक्सप्रेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा विटी होता है। और अगर किसी का बुध उच्च का है, उच्च का मतलब 6 नंबर में, मतलब कन्या राशि में किसी का बुध है, ऐसा व्यक्ति को बहुत उच्च पदवी मिलता है। ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी हैं जो पार्लियामेंट में बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं। और ऐसे लोगों को पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, या वैसे भी ऐसे लोग उच्च पद पे जाते ही जाते हैं। स्ट्रेंथ इनकी ये होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा लाइफ में वही इंसान आगे बढ़ सकता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे कि आप हो क्या चीज, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो मर्करी कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। तो फर्स्ट हाउस का जो मर्करी होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग टीचिंग, राइटिंग, मार्केटिंग या मीडिया या सेल्स रिलेटेड करियर में अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं कि मैंने कहा क्या गलती कर दी, क्या कर दी, थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ये सेल्फ क्रिटिक में भी बदल जाता है। सेकेंड हाउस में जो मरकरी होता है तो उनकी क्योंकि सेकेंड हाउस वाणी का है, मरकरी क्या है, छोटा बच्चा। जैसे आप ऐसा देखो, जब जो छोटा बच्चा होता है उसने नया नया एक बोलना सीखा क्वेश्चन, होता है। हाँ जी, हाँ जी। एक ये जो आपने फर्स्ट हाउस के जो बताया कि ये सेल्फ एनालिसिस वाले होते हैं, तो फिर इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं मरकरी के लिए? तो अगर मतलब कौन है मतलब मैं खुद। आपको, ओके। तो सेल्फ एनालिसिस है कि आप मतलब आप ऑलरेडी अच्छे हो, मतलब आपका ये कि मुझे बार बार अपने आप को और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। तो वही जैसे मरकरी की, मैंने आपके कोई भाई बहन हो, कजन्स हो, या पेड़ लगा सकते हो। अभी हम डिटेल में भी इसमें बात करेंगे। जैसे विशुद्धि चक्रा का अगर आप मंत्र चैंट करते हो डेली 5 to 10 मिनट्स भी, तो उससे भी आपका मरकरी अच्छा हो जाएगा। अभी आपको और ज्यादा सेल्फ एनालिसिस में क्यों है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप। ओके। जैसे हम्म, आपके मन की जो भी भावनाएं हैं, वो किसी भी रीजन की वजह से, कोई है या नहीं, या आपको स्पेस नहीं मिल पा रही है या मिल पा रही है बोलने के लिए, या आपको लगता है बोलूंगी तो कुछ गलत ना हो जाए, तो किसी ना किसी रीजन की वजह से जितना आप कम्युनिकेट करना चाहते हो या जितने अंदर आपकी कैपेसिटी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, कहीं ना कहीं वो दब रही है। ऐसा है क्या? हाँ शायद। मेरा भी है मैम, सेम प्रॉब्लम है मेरा भी।
हाँ तो डर आप लगता लोग, रहता है कि सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा, तो मत बोलो, इससे अच्छा तो। हाँ ठीक है। तो जब हम क्योंकि विशुद्धि चक्र है ना, विशुद्धि चक्र थ्रॉट चक्र डिनोट करता है। तो आप भी बताओ मुनाल, आपको दिमाग में बहुत चलता रहता है लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ये प्रॉब्लम है आपकी, जी जी मैम। है ना? तो यस। मुनाल और पूजा जी, आप, तो अभी हम इसमें बताएंगे कमिंग स्लाइड्स में, या अभी बता देते हैं, रुक जाओ। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या होता है, जैसे विशुद्धि चक्र, मैं विशुद्धि चक्र को ऐसे एक्सप्रेस करती हूँ, बताती हूँ आपको, कि जैसे मान लो कि आपको रोना आ रहा है, ठीक है, बट किसी रीजन की वजह से आपने वो रोना रोक लिया, तब क्या आपके गले में दर्द होता है? यस। होता पूजा है जी आप बहुत बताओ। ज्यादा। रुका नहीं जाता वो, फिर कोशिश है ना? करते हैं तो रुकता नहीं है फिर। हाँ लेकिन हाँ। रोकने की कोशिश करो तो गला दर्द होता है ना, हल्का सा, हाँ। यस। हाँ। है ना? तो क्योंकि हमने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो हमारा जो विशुद्धि चक्र है जो कि गले में आता है, वो ब्लॉक्ड हो गया। मतलब हमारा मर्करी को हम अच्छा करने के बजाय हमने उसको दबा दिया। अब हम क्या करें, क्योंकि अब हम दुनिया समाज में रहते हैं, ठीक है, तो हम जैसे हमें एक्सप्रेस करना है हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज सो मेनी रीजंस होते हैं। तो हमें क्या इमेजिन करना है कि एक ग्रीन या ब्लू कलर की स्काई की लाइट आपके थ्रोट, मतलब गले की तरफ आ रही है, और आपको चैंट करना है ओम हम। क्या करना है, एक बार हम सब करते हैं, चलिए। चलो पहले हम 3 बार ओम चैंट करेंगे, फिर हम लोग 7 टाइम्स हम चैंट करेंगे। ओके, और प्लीज क्लोज करना आईज, और फिर बताना आप लोग को कैसा फील हुआ। ओके, आर यू रेडी? यस। ठीक है, हम लोग अनम्यूट करेंगे ताकि हमें पता चले कि आप लोग कर रहे हो, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है, लेट्स चैंट 3 टाइम्स ओम फर्स्ट। एक टेक डीप ब्रेथ इन, ओम। ओम। आप लोग भी प्लीज अनम्यूट करके बोलिए ओम। देखिए आप ही लोग ही चैंट हो रहा है, इसमें भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो चक्रा तो ब्लॉक्ड है ही ऑलरेडी ना। हमें चक्रा को ओपन करना है तो हमें बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके घर में सब लोग हों, आप कंफर्टेबल हो रहे हो, बट कोशिश करते हैं तो सर बोल ओम। रहा है 3 ओम। हाँ जी, हाँ जी। 3 ओम बोलने से ऐसे आंख खोली है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहा है, सारी घूम रहा है। नहीं नहीं ठीक है, अभी ठीक होगा, मतलब जो वाइब आपकी फ्रीक्वेंसी करेक्ट करता है ओम। अगर आप गलत फ्रीक्वेंसी में हो, मतलब थॉट्स थोड़े से ऊपर नीचे अगर आपके हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को वो ठीक करता है ओम। ठीक है। हम्म। ओके, अब हम करेंगे ओम, हमने सिर्फ हम ऐसे, ठीक है, 7 टाइम्स लॉन्ग। रेडी, स्टेडी, स्टार्ट। हम हम- थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाइए, क्लोज योर आईज। हम हम्म। हम हम थोड़ा लॉन्ग लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग लीजिए। हम 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 नहीं, पूरा लॉन्ग। हम, आर यू एबल टू लिसन मी? पूरा लॉन्ग लेके जाना है। हम 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 ओके। सो आपको आज हमने जैसा जो भी प्रैक्टिस किया है, आप लोग को जैसा भी फील हो रहा हो, ठीक है, बट स्टिल आई विल से कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद या रोज सुबह मॉर्निंग में या रात में सोने से पहले हम, मतलब 3 बार ओम चैंट कहने के बाद हम
जरूर चैंट करें आप लोग। ठीक है, और ऐसा विजुलाइज करें कि ग्रीन कलर की जो लाइट है वो आपके थॉट्स में ग्लो हो रही है। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी स्पीच क्लियर हो जाएगी। अभी क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, ये प्रॉब्लम है। बताइए, अपने आप को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती हाँ हाँ मैम, जी। बहुत। है ना? ठीक है। और इससे क्या होता है कि थ्रॉट, थायराइड और नर्व्स, ठीक है, नर्व्स मतलब जो दिमाग की जो नसें हैं, माइग्रेन की भी दिक्कत होती है नर्व्स में, ठीक है, हेडेक्स भी होता है बिकॉज ऑफ दिस। मेरे को तो ठीक है। है ना? तो बुद्ध की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब बुद्ध की प्रॉब्लम इतनी अब हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि हमारे पास उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। तो आप जैसे कि जब आप हम जब आप चैंट कर लेंगे तो अपने हाथ को, हाथ में वो मंत्र फूंक दी के अपना जो हैंड है, राइट हैंड, उसको थ्रॉट से मतलब प्यार करिएगा। इट्स लाइक आप उसको हील कर रहे हो। ठीक है, आप उसको हील करिए क्योंकि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक्सप्रेस करने से पहले अब आपको क्या करना है कि आपको जर्नल लिखना है। मतलब आप एक कॉपी पेन उठाइए, जो भी आपको फील होता है, अच्छा या बुरा, या अगर आपको अपने बिजनेस में, जॉब में कुछ भी बात किसी को बोलनी है या कुछ प्रेजेंट करना है, तो मे भी जैसे अगर आप पीपीटी बना रहे हो, ये भी एक तरीके का आपने एक्सप्रेस करना हो गया। बट अगर आप अपने इमोशंस रात पे सोते वक्त लिखते हैं, तो इससे आपका जो बुद्ध होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका विशुद्धि चक्र वो बहुत ज्यादा जागृत होता है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, शाहरुख खान हो गए, मतलब जितने भी लोग हैं जो बहुत बड़े ओरेटर हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी होती है, उनका बुद्ध जो प्लैनेट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और हमें ये पता है कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, मतलब दे कैन सेल देयर सेल्फ, मतलब वो सेलिंग उनका बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। जब आप अपनी खुद की मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? जब आप किसी से बात करोगे, किसी को आपसे बात करना अच्छा लगेगा, तभी तो यू नो तभी तो आप अपने लाइफ में लेडर्स चढ़ सकते हो, राइट? मटीरियलिस्टिकली अगर आपको जो भी सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बुद्ध का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके। अब दूसरी चीज ये है कि भाई चलो ये तो हमने मंत्र वगैरह कर लिए, लेकिन बिहेव वाइज बुद्ध के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर वन, जितना हो सके कोशिश कर सकते हैं कि हम बहुत जेंटली और सच बोलें लोगों से। कभी कभी क्या होता है कि अगर बुद्ध खराब होता है तो हम लोगों से बहुत ज्यादा रूडली बात कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम तो सही है, वो हमें नहीं समझ रहा। तो हमारे पास थोड़ी सी पावर्स आ गई है कि हम किसी से कैसे भी बोल सकते हैं, तो मतलब बुद्ध खराब हो रहा है। हमें अपने टीचर्स की, सिबलिंग की और स्टूडेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब उनसे रिलेशनशिप अच्छा बना के चलना चाहिए। और हमेशा कुछ ना कुछ हमें लर्न करते रहना चाहिए। देखिए, आप लोग अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके बाद और भी चीजें आप लर्न कर रहे होंगे लाइफ में। तो इसका मतलब जो लर्निंग की जो एबिलिटी होती है, जो लर्निंग की इच्छा होती है, वो बुद्ध देता है। तो जो बुद्ध आपके लग्न में बैठ के, सिर्फ वो खराब नहीं है क्योंकि आप लोग लर्न कर रहे हैं, है ना, बुक्स पढ़ रहे हैं या स्किल सीख रहे हैं, तो मतलब आपका बुद्ध अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है। उस कमजोर को हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। बुद्ध को अच्छा क्या नहीं लगता? बुद्ध को मेंटल क्लटर भी नहीं अच्छा लगता, जैसे कि एक 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 बार दिमाग में हजार थॉट आए जा रहे हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, उसको कहते हैं थोड़ा रिलैक्स करो। लेजीनेस नहीं पसंद है, चीटिंग नहीं पसंद है, और झूठ बोलने से भी, या बैड लैंग्वेज या लोगों को अब्यूज करने से भी, जैसे कुछ लोग होते हैं जनरली आप देखते हैं बातों बातों में अब्यूज करते थे। तो अगर आप बातों बातों में जो आप अब्यूज करते हैं, आपका बुद्ध खराब हो जाता है। बुद्ध खराब हो जाता है तो क्या है? बुद्ध डिसीजन मेकर है, कम्युनिकेटर है, और अपने आप को प्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। तो अगर हम लैंग्वेज अपनी खराब करेंगे तो फिर हमारा बुद्ध भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है।
और बुध अच्छा होता है तो हमारी इंटेलिजेंस, लॉजिक अच्छा काम करता है, हमारी स्पीच कम्युनिकेशन अच्छी होती है, एजुकेशन लर्निंग। तो आप लोग के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रहा होगा मृणालन पूजा, कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी भूल भी रहे होगे, ऐसा प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ मैम, बहुत। है ना, वो मैं तो कंसंट्रेशन एंड। परमानेंट भूली हुई हूँ। मतलब मेरे ठीक है। ऑफिस का जो काम पहले बहुत जल्दी कर लेती थी, अब मैं 2-2 दिन तक भी वो, कोई 12th पास स्टूडेंट भी कर सकता है, जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो बुध जिंक, जो जिंक होता है उसको भी डिनोट करता है। तो आप अगर अपना ब्लड टेस्ट कराओगे, आप दोनों करा लेना, उसमें जिंक कम आएगा। ठीक है, क्योंकि जिंक कम होने से क्या होता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, थोड़े से पिंपल्स और स्पीच हेजिटेशन होता है। तो हमें क्या करना है, ग्रीन आइटम्स का दान करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, राइटिंग और जर्नल करना है। और एक चीज आप ये नोट कर लीजिए कि बैठे बैठे अब हम क्या करेंगे, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, हंस ध्वनि। ठीक है, एक राग होती है, जैसे राग भैरवी, राग मल्हार होती है। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए इस चीज को, कि एक राग होती है दुर्गा, एक राग होती है हंस ध्वनि। जब आप गूगल में डालेंगे या यूट्यूब में डालेंगे हंस हंस ध्वनि राग सॉन्ग्स, तो उसके सॉन्ग्स आ जाएंगे। तो बैठे बैठे आप उसके सॉन्ग सुनिए, तो ये सॉन्ग सुनने से भी, म्यूजिक से भी हील हो जाएगा आपका बुद्ध। ओके, ये तो सिंपल है, ये सब हम्म। चीजें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम राइटिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं हम। ठीक है, नंबर वन, पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल हो तो बर्ड्स को फ्री कर सकते हैं, अपनी बहन बुआ या बेटी जैसे कुछ बच्चे हों उनको हम गिफ्ट्स दे सकते हैं। हंस ध्वनि में, राग में सॉन्ग सुन सकते हैं, दुर्गा ध्वनि में राग सुन सकते हैं हम लोग, है ना। और ब्लड टेस्ट करा के, जिंक की भी मेडिसिन होती है, आप लोग जिंक खाना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग का बेटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टेस्ट करा लीजिएगा, कम होगा। ओके, क्लियर हो गया, हेल्पफुल है क्लास, राइट? यस मैम, यस। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस जैसे मैं बता रही थी कि सेकेंड हाउस होता है स्पीच का। अब किसी का सेकेंड हाउस में मरकरी हो, तो ऐसा व्यक्ति कैसे बोलेगा, क्योंकि मरकरी वो छोटा बच्चा है जिसने अभी बोलना सीखा है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बोलना सीख रहे होते हैं, तो इतने प्यार से बोलते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, सबको बड़े ही प्यारे लगते हैं वो। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि जब सेकेंड हाउस में बुध, जो वाणी का ही प्लैनेट है, वो बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति की जो स्पीच होती है वो बहुत ज्यादा स्वीट होती है। ठीक है, उनका माइंड काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। स्ट्रेंथ उनकी ये होती है कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी होती है। लेकिन चैलेंज ये हो जाता है कभी कभी कि कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। ठीक है, उनके लिए जो करियर होता है वो फाइनेंस, अकाउंट, बैंकिंग और ट्रेडिंग। जैसे आप लोग के पास, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, तो आप लोग के पास ऐसे लोग आएंगे कि बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे का बैंक में होगा या नहीं, कौन से फील्ड में होगा। तो अगर बुध सेकेंड हाउस में है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं कि वो फाइनेंस, अकाउंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करता है। ऐसे लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा जब कोई बोलेगा तो पूरे टाइम सच तो बोल नहीं पाएगा, है ना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ज्यादा सच नहीं बोल पाएंगे, तो उनकी आदत मैनिपुलेशन की होती है। अगर ऐसे लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई थोड़ा सच बोलने की कोशिश करो और मैनिपुलेशन अवॉइड करो, अदरवाइज वो अपना बुद्ध खराब कर देंगे। थर्ड हाउस का जो मर्करी होता है वो मल्टीटास्कर होता है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है, बहुत अच्छा ओरेटर होता है। और उनकी राइटिंग स्किल्स, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, सॉफ्ट स्किल्स का भी है। थर्ड हाउस, अगर किसी के सॉफ्ट स्किल्स में मर्करी आ जाता है तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत क्विक लर्नर होता है। ओके, ऐसे व्यक्ति पीआर, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं। जो लोग पत्रकार वगैरह होते हैं उनके भी थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस या थर्ड हाउस से रिलेटेड मर्करी होता है। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, थर्ड हाउस का जो मर्करी है, लोगों को पेशेंस कम हो जाता है, इम्पेशेंट बना देता है। और प्रॉब्लम ये होती है, अगर मर्करी खराब है तो जो थर्ड हाउस होता है वो छोटे भाई बहन का भी होता है, मित्रों का भी होता है, तो उनसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फोर्थ हाउस का जो मर्करी होता है,
आप लोग अपने अपने घर के लोगों का चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या चीज मैच हो रही है क्या नहीं। फोर्थ हाउस का जो मर्करी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को इमोशनली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने घर में ही घर उनका घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो घर से ही बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और एजुकेशन फील्ड में अगर ऐसे लोग जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। चैलेंजेस ये होते हैं कि थोड़ी जो मेंटल रेस्टलेस होती है, डिस्टर्ब्ड पीस रहती है, क्योंकि मेमोरी अच्छी है तो बहुत कुछ सोचते हैं प्लान करते हैं, तो प्लीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। करियर उनका एजुकेशन रियल स्टेट या काउंसलिंग टाइप का अगर वो काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मेंटल काम उनको बनाए रखना होता है फॉर देयर हैप्पीनेस। अभी तक आप लोग में से किसी के घर का 1 2 3 4 में से आप दोनों के अलावा और किसी का है क्या मरकरी किसी का? Mine is in second house. योर इन Second house. सेकेंड हाउस। Yeah. ओके, सो सेकेंड हाउस का हमने आपकी, हाँ स्वीट भाई प्रीति जी की बात करने का तरीका, आप किसी ने बात करा है प्रीति जी से? मृणाल ने करा हुआ है। Yes, ma'am. Yes. तो व्हेन शी स्पीक, एक होता है कि लगता है रूड, एक होता है कि कैसा है, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग टू द फर्स्ट टाइम, तो स्पीच अच्छा है, माइंड कैलकुलेटिव है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी अच्छी होगी, बिजनेस स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे। इज इट? आपको पता है कि कहाँ पे पैसा ट्रेड करना है, क्योंकि अगर जनरली जो गर्ल्स होती हैं वो फिनेंशियली मतलब सोचते हैं कि ठीक है हस्बैंड देख लेगा या कोई और देख लेगा, बट सेकंड हाउस मर्करी होते हुए ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से भी ज्यादा अच्छे से फाइनेंशियल प्लान करेगा कि इन्वेस्टमेंट का करना है, सोना चांदी कब लेना है, ट्रेडिंग में भी अच्छा रहेगा, फाइनेंस में भी अच्छा रहेगा। तो प्रीति जी ये सब चीजें हैं क्वालिटी आपके अंदर। Yeah, मतलब yes, you can say that I don't want to be dependent. Then मुझे लगता है कि yes, हाँ मैं ऐसे करना चाहिए. Very calculative at the same time. हाँ माइंड में फिर, कैलकुलेशन चलती रहती है. हाँ Sometimes I want to get rid of all this also. So tell me that way मुझे नहीं चाहिए calculations. Insecurities करियर को लेके yes टेंशन रहता है कि हाँ मतलब टेंशन रहता है ना, बिकॉज यू आर टू मच कैलकुलेटिव, हर चीज बचानी है, सोचना है, फ्यूचर भी प्लान करना है। तो ऐसे लोग भैया फ्यूचर के 10 20 साल के बाद कौन सा पैसा लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी भी चिंता है इनको, यू नो बिकॉज मनी की वजह से, क्योंकि चैलेंजेस क्या है सेकेंड हाउस में, मनी की वजह से बहुत ज्यादा वरीज होती है इनकी लाइफ में। बट क्यों मतलब हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस मतलब इट्स नहीं इट्स नॉट लाइक दैट आई शुड बी वरीड. यू वोंट बिलीव में अभी क्लास लेते लेते मैं प्रॉपर्टी की ऑप्शन देखती हूँ. So I don't want to do that. नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, Yeah. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रीति जी, क्या हो गया प्रॉब्लम? What I'm trying to say कि मुझे नहीं करना मुझे माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है. I am I'm okay in life but still the calculation goes in my mind. हाँ, And क्योंकि सेकेंड हाउस का मर्करी है ना, तो उसको क्या है कि उसको पैसे कमाने हैं, उसको बिजनेस में अच्छा करना है, तो उसको नंबर वन रहना है बिजनेस में। तो ये जो मर्करी है, तो अगर आप मर्करी से रिलेटेड आपकी कोई बहन, बेटी, बुआ, उनको आप कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, ठीक है? और हम वाला चैंट आपको पता है, आप वो करिए, ठीक है? और वेनसडे को गाय को चारा खिलाइए, तो धीरे धीरे फिर आपका मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। yeah, that's very required. हाँ ठीक है. हम्म, Okay. ठीक है, ओके। अच्छा, अभी किसी का थर्ड या फोर्थ में मरकरी है, या आपके आपके घर में किसी का है क्या? No, eighth में है. higher होगा. किसका किसका है फोर्थ, थर्ड या फोर्थ में? No. एनीवन? आप लोग सब लोग चेक कर लो, अपने बच्चे, अपने पति, अपने पड़ोसी, किसी का भी, ठीक है? मीनवाइल शी इज कमिंग बैक। हम आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का जो मर्करी होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमने पढ़ा है कि फिफ्थ हाउस ही दिमाग का प्लैनेट है, ब्रेन का प्लैनेट है। अच्छा, सब लोग बताएं, आप लोग बताएं कि फिफ्थ हाउस और किस किस चीजों का कारक है? पूजा, मृणाली, हम लोग ने पहले ही क्लास में पढ़े हैं। फिफ्थ हाउस किस चीज का कारक है? जैसे सेकंड हाउस धन का कारक है, फैमिली का कारक है, आइस का कारक है, वाणी का कारक है, तो फिफ्थ हाउस किस चीज का कारक है? Studies, creativity, pair, वेरी गुड, प्यार lottery, और सट्टा.
लॉटरी सट्टा और बच्चे, यस। है ना? ओके, ठीक है। तो अब बुद्ध वहां पे आ गया, तो लॉटरी सट्टा में क्या हो गया, फायदा हो गया ना? लॉटरी सट्टा में फायदा हो गया। उसके बच्चे कैसे होंगे? देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे और बहुत इंटेलिजेंट होंगे, है ना? प्यार में कैसा होगा? लॉजिक ही लगाता रहेगा। ठीक है, प्यार आप उनसे करोगे, यार तुम्हारी आंखें तो बड़ी नशीली हैं, ये है वो है, बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो चश्मा लगाता हूँ या लगाती हूँ, तुम्हें तो फालतू में लग रहा है, यू नो। बस वो लॉजिक से बात करेंगे प्यार में। इंटेलिजेंट होंगे, स्टडीज में अच्छे होंगे, म्यूजिक में भी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन हर चीज में बड़ा लॉजिक लगाएंगे। ओके। किसी का है फिफ्थ हाउस में, आपके किसी रिलेटिव्स, किसी का भी, एनीवन? ओके। सिक्स हाउस का जो मर्करी है, देखिए 6 8 12 का जो मर्करी है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज 6 8 12 जो भाव होते हैं उसको हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में त्रिक भाव माना जाता है। ठीक है, तो 6 8 12 भाव के व्यक्तियों को मर्करी का स्पेसिफिक उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग लाइफ में थोड़े गलत डिसीजंस ज्यादा ले लेते हैं। तो अ, अगर मर्करी अच्छा है, ऐसा व्यक्ति अ, दूसरों की प्रॉब्लम तो सुलवा दे, सॉल्व करा देता है। ठीक है, और डिबेटर रहता है, मतलब तर्क वितर्क, एक होता है तर्क करना, एक होता है कुतर्क करना। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा कुतर्क में थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब हर चीज के लिए आई डोंट बिलीव, मुझे लॉजिक चाहिए, बट सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ही क्वेश्चन पूछ रहा है, या सामने वाले को नीचे गिराने के लिए ही पूछ रहा है। एक होता है कि हम एक्चुअली क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें पता चले, एक होता है कि सामने वाले को परेशान करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस रहता है। तो सिक्स हाउस का मर्क्यूरी थोड़ा सा वो देता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में के लिए ये अच्छा रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ठीक रहता है। और चैलेंजेस ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी और डाइजेशन का इशू ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा रहता है। करियर, क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है, तो रोग मेडिसिन लाइन, शत्रु हो गए आपके लॉ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और लोन्स हो गए बैंक, ऋण मतलब लोन्स, तो बैंकिंग सेक्टर से भी प्रभाव देता है। ऐसे अगर किसी का सिक्स्थ हाउस में मरकरी है और अच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ये होगी, वो हमेशा सबसे लोन लेता रहेगा और लोन लौटाएगा भी नहीं। लोन लौटाने के वक्त पे वो आपसे झूठ बोलेगा। तो अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं उधारी पे, तो एक बार चेक कर लीजिए कि उसका जो बुध है वो 6 8 12 में ना हो। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस टिल हियर? ठीक है। अब सेवेंथ हाउस में जिसका मर्करी होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है। उसका जो पार्टनर होता है बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होता है, देखने में अच्छा यंग कम्युनिकेटिव पार्टनर होता है। उसकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, पब्लिक डीलिंग के लिए वो बहुत अच्छा होता है। चैलेंजेस ये होता है कि थोड़ा आर्ग्यूमेंटिव होता है, कि थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएगा, हर चीज में दिमाग लगाएगा, तो थोड़ा मैरिज लाइफ में थोड़ा ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव होता है। और करियर उन लोगों के लिए कंसल्टेंसी के बिजनेस अच्छा रहता है, और जॉब्स अगर कंसल्टेंसी से रिलेटेड करें तो उनके लिए अच्छा होता है। या पब्लिक डीलिंग, जैसे ऐसे लोग अ, इन लोगों के खुद के स्कूल्स भी होते हैं, जिनके लग्न में बुध होता है, ऐसे लोगों के भी खुद के स्कूल्स होते हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। बुध बच्चों से रिलेटेड भी है, तो बच्चों से रिलेटेड बिजनेस हो गया, लाइक जैसे स्कूलिंग हो गया। तो ऐसे लोग लग्न का बुध और सेवेंथ हाउस का बुध इस टाइप के बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एट्थ हाउस का जो बुध होता है वो काफी ज्यादा गुप्त होता है, और मतलब अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे लोग इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब उन्हीं को पता है कि उन्होंने चारों वेद पढ़ डाले हैं, लेकिन उनके अलावा किसी को पता नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप सिर्फ ज्ञान ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, बट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो एक तरीके से जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है, वो
मॉस्किटो को ब्रीड करता है, तो वैसे ही हमारा जो ज्ञान होता है वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट शेयरिंग आर नॉलेज विद एनीवन। हमें लगता है बस हमें पता है तो बस हमारे तक ही रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। अगर वो अपना ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे लोग रिसर्च में, साइकोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ सडन लॉसेस होता ही होता है। उनको हमेशा कंफ्यूजन और फियर लगा रहता है अपनी जिंदगी में। और ऐसे लोग लाइफ में कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनकी वजह से उनको लाइफ में पीछे जाना पड़ता है। मतलब डिसीजन पावर उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने बोला 6 8 12 ऋग भाव है। इस भाव में शनि के अलावा, मतलब शनि अष्टम भाव में अच्छा माना जाता है क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी प्लैनेट को बहुत अच्छा 6 8 12 में नहीं माना गया है। अब नाइन्थ हाउस का जो मरकरी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा वाइज होते हैं। आप लोग कभी और कोई मम्मी पापा भाई बहन किसी का मरकरी दूसरे किसी भाव में है तो प्लीज बताएं आप लोग। ओके, सो फिर हम लोग उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस का जो मरकरी होता है वो बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल होता है, हमेशा धर्म की बात करेगा। ये बहुत ही ज्यादा लिटरेचर से रिलेटेड होता है, बहुत ज्यादा वेल रेड होता है ऐसा व्यक्ति नाइन्थ हाउस का। और ऐसे व्यक्ति के फादर के साथ और गुरु के साथ थोड़े से डिफरेंसेस रह सकते हैं, बिकॉज वो खुद इतना ज्यादा पढ़ लिया होता है कि उसको लगता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति लॉ में, एजुकेशन में और पब्लिकेशन लाइन में बहुत अच्छा वर्क करता है। मरकरी 10th हाउस में होता है, तो ऐसा व्यक्ति करियर में बहुत ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि 10th हाउस हो गया हमारा करियर का। 10th हाउस का मरकरी करियर में बहुत फोकस होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट प्लानर होता है। लीडरशिप बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। इनका ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर वर्क करते हैं, वर्क में ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। कॉर्पोरेट जॉब्स ऐसे लोगों को बहुत इजीली मिल जाती हैं। मैनेजमेंट भी करते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, कॉमर्स मार्केटिंग सेल्स इस टाइप के या सीए टाइप का काम ऐसे लोग करते हैं। और 10th हाउस का मरकरी भी बहुत अच्छा माना गया है। 11th हाउस का मरकरी, 11th हाउस होता है हमारा नेटवर्क का, हमारे अनएक्सपेक्टेड गेन्स का, आइडिया जनरेशन का। तो जब 11th हाउस में मरकरी बैठता है तो हमारी जो नेटवर्किंग है, हमारे जो फ्रेंड्स है, सोशल सर्कल है, वो काफी ज्यादा वैसे रहते हैं, यंग टाइप के रहते हैं। और करियर 11th हाउस का जो मरकरी है, जितने भी मेरे पास ऑलमोस्ट 100 ऐसे हॉरोस्कोप्स आए हैं जिनके 11th हाउस में मरकरी है या 11th हाउस से मरकरी से रिलेशनशिप है, ऐसे लोगों का स्टार्टअप बहुत बढ़िया चलता है। तो अगर आप लोग कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप लोग को ये देखना है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड होना चाहिए। 5th हाउस भी चलेगा, मरकरी अगर है तो। 11th हाउस में है तो स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया चलेंगे, मार्केटिंग नेटवर्किंग रोल्स बहुत अच्छा रहेंगे। जैसे जो लोग होते हैं ना, एम में होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में होते हैं, 11th हाउस 3rd हाउस में अगर उनका बुध है तो वो काफी ज्यादा वर्क करता है। 12th हाउस में आ, ऐसा व्यक्ति बहुत इमेजिनेटिव होता है लेकिन बहुत ज्यादा इनवर्ट थिंकर रहता है, इंट्रोवर्ट होता है। ऐसे लोगों को फॉरेन लैंड में जाके स्पिरिचुअलिटी में या राइटिंग में बहुत ज्यादा फायदा होता है। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ऐसे लोग अपने घर में रुक गए या कंट्री में रुक गए या जन्म स्थान में रुक गए तो फिर उनकी ग्रोथ उतनी नहीं होती। ऐसे लोगों की ग्रोथ ज्यादातर होती है अ, अपने जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर या आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे भी वो पैदा हुए हैं। ऐसे लोग को एमएनसी जॉब इजीली मिल जाती है क्योंकि फॉरेन से कनेक्शन हो जाता है। और रिसर्च, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी में लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, वेदों को, भगवत गीता को, सब कुछ एज अ क्यूरियोसिटी उनको बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। तो ये था हमारा बुध। आपको बुध से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज मुझे बताएं। जिन लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होता है उनका भी बुध बहुत अच्छा होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मैंने पहले ही बताया था, बुध और मून, क्योंकि मन
मन चंद्रमा हो गया मन का कारक, बुध हो गया बुद्धि। तो अगर मन में ही उसके ह्यूमर आता रहेगा, तो सेंस ऑफ ह्यूमर अगर किसी का बहुत अच्छा है, जो बड़े बड़े कॉमेडियंस होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, उनका बुध और चंद्रमा एक साथ होता है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद बुध? ठीक है, आप लोग सब लोग अपना ब्लड टेस्ट कराइए। जिंक की अगर कम आता है, मेरे ख्याल से होगा, तो आप लोग जिंक टैबलेट खाना स्टार्ट कीजिए। एंड राग सुनिए हंस ध्वनि एंड दुर्गा। एंड बुद्ध को अच्छा करने के लिए दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इस वक्त भी अगर आप दुर्गा जी की कुछ भी पूजा करेंगे, उससे भी बुद्ध आपका काफी अच्छा हो जाएगा। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? मैम, मेरे भाई का बुध 12th में है, लेकिन उच्च का है और राहु के साथ है, तो भी वो पीड़ित ही होगा? हाँ, तो भी वो पीड़ित होगा। ओके। शैतान है आपके भाई, बहुत खुराफाती है। बहुत। बहुत ज्यादा ना, वो क्लास में पटाखे वटाखे फोड़ना, चीटिंग करना, ये सब करना, सब करते हैं। तो इनको, हाँ, इनके लिए बेस्ट ये रहेगा, इनके ना घर वालों से नहीं बनती होगी नहीं नहीं, एकदम। बहुत, हाँ नहीं बनती हूँ उसकी। जब ये दूर जाएंगे, इनका वैसे मन भी करता होगा मैं घर छोड़ दूं, मुझे घर में रहना ही नहीं है अभी, बस पैसों का बस वो लग रहा है, पैसे अगर जिस दिन आ गए उस दिन ही घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ये है कि वो घर से खुद से भी थोड़ा रिस्क लेके भी अगर घर से दूर जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का करियर सेट होना स्टार्ट होगा। इंडिया से बाहर का भी आप प्लान कर सकते हैं। आपका जन्म स्थान मुंबई है या आप लोग कहाँ रहते हैं? नासिक में। नासिक में। तो जन्म स्थान कहाँ है आपके भाई का? नासिक ही है, नासिक ही। नासिक ही है। हाँ, तो नासिक से तो दूर जाना पड़ेगा ना। अभी उनका करियर ओके ओके चल रहा होगा ढंग से, ये सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने करियर से ना इनकम से, आप बताइए। नहीं, नहीं है नहीं ना? है। हाँ, तो जब तक ये नासिक को नहीं छोड़ेंगे तब तक उनको यही प्रॉब्लम रहेगी। तो आप मोह माया में मत रहिएगा कि घर पे रह रहे हैं तो किराया बच रहा है, तो खाने का बच रहा है, या शुड स्टे। जब जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको पूर्ण तरीके से सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो आप इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा। कोशिश करिएगा कि नासिक के बाहर, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें, उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। नासिक के बाहर मुंबई, पुणे, कहीं पे भी आप जॉब, क्या काम करते हैं आप? वो मेरे साथ ही करता है, इंटीरियर का। इंटीरियर का काम करता है। यस। ओके, ठीक है। तो आप भी वैसे इंटीरियर की और भी जॉब्स वगैरह आप मतलब प्लान कर सकते हैं, पुणे वगैरह में भी। यस। पुणे, बॉम्बे, है ना? तो जितना ज्यादा ये दूर जाएंगे अपने जन्म स्थान से, उतना ज्यादा इनको फायदा रहेगा। ओके। अच्छा, जैसे गार्गी मेरी कुंडली में बुध बैठा है सेकंड हाउस में केतु और वृश्चिक राशि के साथ। हाँ, तो वृश्चिक राशि के साथ हो गया ना, तो कमांडिंग पावर हो गया ना बुध। हाँ। बुध हो गया तुम्हारे उस नक्षत्र में, तुम चेक करो, ज्येष्ठा में है तुम्हारा बुध। वो जो नक्षत्र वाला तुम्हारे पास पेज है, उसमें देखो, बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है। आप चेक कर रहे हो? हाँ, इसमें यस, ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा में है ना? ठीक है, तो ज्येष्ठा का क्या था, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, आपको लिखिए। मेरा, तो क्या है ज्येष्ठा में? कमांडिंग पावर। आप हम्म। लोगों को कमांड बड़े अच्छे से देते हो, लोग मजबूर हो जाते हैं आपकी बात मानने के लिए। बिकॉज, हाँ। हाँ। क्योंकि इस अच्छी बात यह है, क्योंकि अगर कभी प्रॉब्लम होती है ना, अगर लोग हार मान जाते हैं, बट संकट की घड़ी में भी आप बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं, और संकट की घड़ी में भी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस वजह से लोगों को ट्रस्ट है कि अगर ये हमें कमांड कर रही है, ये लड़की, ये करो, तो हम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज आप ऑलरेडी अपना लाइफ के एग्जाम्पल से दिखा चुके हो कि प्रॉब्लम सिचुएशन से आप कैसे निकलते हो बहुत अच्छे से, हाँ। 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 है ना? तो ये जो है, क्योंकि आपका जो बुध है वो बुध के ही नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो कि हमने देखा
एक कमांडिंग हाँ पावर है, एक माइंड पावर है और एक गाइडेंस पावर है। तो कमांडिंग पावर, इसलिए ऐसा व्यक्ति का जो नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए ना आपको लग रहा है कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ ना करूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, आप बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि आप वो राजा हो जिसको लग रहा है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सब कुछ मुझे सही करना है, इट्स माई जिम्मेदारी। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, मतलब जैसे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जब कुछ सही नहीं होता, तो आई मुझे हाँ। बहुत इरिटेट। नहीं नहीं, मुझे ऐसे लोग भी पता है कि जिनके घर में आग लगी हुई है वो बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है। बट हाँ, बट आपका आपका क्या ये, आपकी तो कमांडिंग पावर अच्छी होगी ना ऐसे लोगों की। और केतु होने से वो दिमाग को बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म देता है, मतलब जो सिनेरियोज दूसरे लोग नहीं सोच सकते, वो सिनेरियोज आप सोच करके डिसीजन ले लेते हो, जो कि फ्यूचर के लिए डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे आपके। क्योंकि जो केतु है वो सूक्ष्मता देता है। ठीक है। अगर गुरु के साथ आएगा तो ज्ञान में, धर्म में सूक्ष्मता देगा। ठीक है। बुद्ध के साथ आएगा केतु तो वो बुद्धि को सूक्ष्म बनाएगा, बहुत अच्छी एनालिटिकल पावर देता है आपका बुद्ध। तो आपके बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। ओके ओके। ओके। सो एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो वी आर गुड। किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं आप लोग, फिर हम क्लास बंद करते हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।